हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे मैंने इसमें प्रश्न लिए हैं एलसीएम और एचसीएफ के, जो कि आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न है, कुछ इसमें क्या है एक्सपेक्टेड प्रश्न भी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। यानी टोटल मिलाकर के 25 क्वेश्चन है, यानी टॉप 25 क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे की एनटीपीसी की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको आता होगा अच्छी तरीके से, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहले मैं एकदम आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ आपसे बोला गया है कि 36, 72, 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवत्य ज्ञात करिएगा। तो लघुत्तम समापवत्य क्या होता है? एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 36 को आपको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, 72 को भी ब्रेक करना है यानी तोड़ना है, 144 को भी तोड़ना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 36 की, तो 36 की जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, आप कहोगे सर 2 गुणा 3 ये होंगे। अगर हम बात करते हैं वहीं 72 की, तो 72 के क्या आएंगे, मैं एकदम बेसिक से पहले आपको बता रहा हूँ। 72 के जब आप करोगे क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 बोलो, बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं 144 की, तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो चीज़ हमारी कॉमन हो पहले आप उससे लोगे। तो आप कहोगे सर देखो ऊपर वाले में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, और आपके यहाँ पर भी आपके 2 ही कॉमन है। तो 2 कॉमन का मतलब क्या हो गया, आपके 4 आपके हो गए, और एक आपका ये देखो 3 का पेयर कॉमन है, देखो 3 का पेयर कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक 3 का पेयर का मतलब 9 होगा। अब जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे, और जो कॉमन है वो तो आ ही चुके हैं। अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले में तो कुछ बचा नहीं है, अगर इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो देखो कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन है। तो एक बार ये 2 आ गया, अब देखो सारे कॉमन आ गए, सिर्फ ये वाला 2 रह गया, तो आप इसका भी 2 ले लो। अब आप क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 4 नाम 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी आपका 144 आ जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 36, 72, 144 का जो आपका एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 144 ही आएगा। अब आसान तरीका क्या है, ये तो बेस है, आसान हम इसको कैसे कर सकते हैं आइए देखिएगा। आपको सबसे पहले एलसीएम पूछा है तो आपको क्या है, बड़े से बड़ा नंबर लेना है। आपने क्या ले लिया, 144 आपने ले लिया, बड़े से बड़ा कौन सा 100। अब ये चेक करो कि 36 का भाग जाएगा क्या इसमें, आप कहोगे जाएगा। 72 का भी भाग जा रहा है, जाएगा। 144 का भी भाग इसमें जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही आपका एलसीएम आ गया। ये इसका तरीका था, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। यहाँ देखिएगा, अब हम क्या है, हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब हम ट्रिक की सहायता से करेंगे। देखो 24, 16 की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 48। 48 में देखो 16 का भी भाग जाएगा, 16 × 48, 24 का भी भाग जाएगा, 24 दूनी 48। तो इससे जो छोटे होंगे इनका कोई मतलब नहीं है, आपने क्या ले लिया, 48 ले लिया। और ये कितना है, 22, तो हमने क्या लिख दिया, 22 बचा, और ये इनका 48 हो गया। अगर हम बात करते हैं 22 की, तो इसके भी हमने 2 फैक्टर कर दिए, 2 गुणा 11। तो क्या 2 का भाग इसमें जाएगा, आप कहेंगे सर डेफिनेटली जाएगा। तो क्या रहेगा, 11। तो जिसका भाग नहीं जाए उसी का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनका। तो 48 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपका 528 आ जाएगा। यानी 22, 24, 48 और 16 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका 528 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। 60, 120, 225 का आपको लघुत्तम समापवत्य यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो बताइएगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेसिक तरीका तो आप सबको पता है कि आप इनके फैक्टर कर लो, लेकिन जो आपका ट्रिकी मेथड है वो आप देखिएगा हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे छोटा वाला देखो, क्या इसका भाग इसमें जाएगा, आप कहेंगे सर जाएगा ही जाएगा। कितना आपका आ गया, 120 आ गया। अब हमने क्या किया, 225 के हमने फैक्टर कर लिए। क्या फैक्टर करेंगे, 15 × 15। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या 15 का भाग जाएगा इसमें,
आप कहेंगे सर जाएगा ही जाएगा, तो एक 15 का भाग चला जाएगा, कितना आपका रह गया 120, और इसमें से इस वाले 15 का तो भाग चला गया, एक 15 रह गया, उसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से आप करोगे तो आप जल्द से जल्द आप कर लोगे। यहाँ देखिएगा 8 की पावर 2 है गुणा 6 की पावर 3 है और 4 की पावर 6 है गुणा 9 की पावर 3 का आपको लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो आप क्या करो, पहले आप इनके अभाज्य फैक्टर करो। कैसे करेंगे? ये 8 क्या होता है? 8 को हम क्या लिख देते हैं? 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 ही तो आपका होता है 8, बोलो। तो आप क्या लिखोगे इसको? 2 की पावर 3 और इस पे पावर कितनी है आपकी? 2 है, इनटू इसको क्या लिखोगे? 6 के आप फैक्टर कर लोगे। क्या करोगे? देखो 2 पे पावर 3 हो जाएगी, इनटू ये 3 पे पावर आपकी 3 आपकी हो जाएगी, क्योंकि 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा। जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पावर आपकी ये हो गई और 3 पावर ये है, तो 2 पे पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी, इनटू 3 पे पावर कितनी है आपकी? 3 है। अब आप इस वाले को देखो, 4 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इस पे पावर कितनी है आपकी? 6 है, इनटू 9 को क्या लिखते हैं? 3 की पावर 2 लिखते हैं और इस पे पावर कितनी है? 3 है। अब देखिएगा कैसे लिखेंगे, 2 छिंग 12 आपका हो जाएगा, यानी 2 पे पावर कितनी होगी आपकी? 12 आ गई, इनटू ये कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 6 आपकी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है, बस हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, वही आपका आंसर होगा। तो देखो 2 की पावर यहाँ 9 है, 2 की पावर यहाँ 12 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? आप कहोगे सर 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 6, कौन सा ज्यादा है? तुम कहोगे 3 की पावर 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम आपका हो जाएगा, जो कि देखो आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बढ़िया सवाल है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। यहाँ देखो पहले मैंने आपसे क्या बोला, आप इनके फैक्टर कर लिया करो अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये कितना है, अब इसको हम ओरल करेंगे। देखो एक टर्म आपका ये है, एक टर्म आपका ये है, लेकिन इसमें देखो 2 3 5 दिया है, इसमें 2 3 5 7, यानी एक टर्म एक्स्ट्रा दे दिया है। इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, तो जो एक्स्ट्रा दिया है वो तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। एलसीएम पूछा है तो जो एक्स्ट्रा दिया है वो तो आएगा, यानी यानी इंटू में आपका 7 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 7 की पावर 2 सब में है। अब आपको क्या देखना है? 5 की देखो, 5 की पावर कितने का? 3 है यहाँ, यहाँ 5 की पावर 5 है, तो ज़्यादा वाला आएगा, मैंने बताया था। जिसकी हाईएस्ट पावर हो आप उसे ही लेना। कितना आ जाएगा? 5 की पावर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर आप देखो 3 को देखो, यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट क्या आएगा? इंटू में 3 की पावर 6। अब देखो इंटू में 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो क्या आएगा? 2 की पावर 4 यहाँ आ जाएगा। तो आपका देखो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ देखो ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, ये y की वैल्यू दे रखी है और ये z की वैल्यू दे रखी है। तो आपको पहले एक्स वाई निकालना है, वाई जेड और जेड एक्स। जो आप निकाल लोगे फिर इनका क्या है? लघुत्तम समापत्ति आपको निकालना है। बस इसको करने के लिए बस आपको एक आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। वो टेक्निक क्या है? टेक्निक भी नहीं है, बस एक रूल है। और रूल क्या है मेरे भाई? कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो जब आप x का y में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पहले क्या एक्स वाई चाहिए, तो जब आप x का y में मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी वैल्यूओं का भी तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखो 2 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, तो देखो ये 2 पे पावर 1 है और ये 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में क्या होती है? घात जुड़ती हैं। यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, तो इंटू में कितना हो जाएगा? ये 3 पे पावर आपकी 3 आपकी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको वाई जेड निकालना है। तो वाई जेड निकालेंगे तो वाई और जेड का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये यहाँ 2 पे पावर आपका 5 हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ 3 पे पावर 1 है, वहाँ 3 पे पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? जेड एक्स निकालना है। तो जेड एक्स जब आप देखोगे, यानी ये वाली वैल्यू देखनी है और पहली वाली वैल्यू देखनी है, जेड एक्स। तो देखो 2 पे पावर 2 इधर है, 2 पे पावर 1 ये है, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इंटू यहाँ देखो 3 पे पावर 2 है और यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो ये तो सेम है, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितने बच्चे हैं जिनके बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो, सबसे देखो 2 जो है हाईएस्ट पावर किसकी है? आप बोलोगे देखो 2 की पावर 5, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 पे पावर 5। इसमें से देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यही आपका आंसर है। बट क्या है? आपका मल्टीपल में दिया हुआ है आंसर,
तो इनका मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, 2 पे पावर 5 क्या होता है आपका? आप इसको ओपन करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, आप इनका मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा आपका? 32 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 की पावर 3 का कर देना। 3 का क्यूब क्या होता है? बेसिकली आपका 81 आपका होता है। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2592 आ जाएगा, जो कि देखो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक जिसमें से एक x है दूसरा x+1 का लघुत्तम समापत्य क्या होगा? इसको समझने के लिए थोड़ा पहले एक एग्जाम्पल को देखिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या है, क्रमागत है, दो संख्याएं और वो धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव है। तो जैसे कि अगर मैं कोई भी दो संख्या ले लूं, जो भी आपको अच्छा लगे, आप कोई भी दो अंक ले लो। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 11 ले लिया, दूसरा 12 ले लिया। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो भैया एलसीएम देखो, दोनों में कोई कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर कुछ नहीं है कॉमन, तो क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 132 आपका आ जाएगा, यही क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। बोलो बात समझ में? एक और हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 5 और एक 3 ले लिया। इसमें देखो 5 और 4 ले लो, लगातार बोला है ना, लगातार आपसे बोला है, तो 4 और ये 5 ले लो। इनमें देखो क्या है, कोई कॉमन है क्या? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो ये भी क्या है, लगातार है, यहाँ एक्स है, ये यहाँ पर एक जुड़ गया है, तो इनका मल्टीपल होगा। इनका मल्टीपल देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, आसान है ना। यहाँ देखो, यदि दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापत्य क्या होगा? दो से अभाज्य संख्याओं का। तो देखिएगा, अगर आपसे को प्राइम अगर आपसे कहता है कि उनका गुणनफल जो भी दिया हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही क्या होता है? उसका एलसीएम होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं जो आपसे बोला गया है, से अभाज्य संख्या जो होगी, अभाज्य संख्या का गुणन जो होगा, का गुणन होगा, वो बराबर होगा किसके? एलसीएम के बराबर होता है। अब गुणन क्या है? आपको 104 दे रखा है, तो क्या होगा? एलसीएम भी आपका 104 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहां देखिएगा, यहां आपसे बोला दो अभाज्य संख्याएं हैं दी है, जिसमें क्या है, एक एक्स है, ठीक है, दूसरी वाई है, और एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी, वाई की छोटी होगी, और इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 119 है। तो 3 बाई माइनस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। आप क्या करो, 119 के आप ऐसे फैक्टर करो जिसमें क्या हो, एक्स की वैल्यू आपको बड़ी लेनी है। तो जब आप 119 के जब आप यहाँ फैक्टर करोगे दो, तो क्या करोगे, 17 और ये 7, क्योंकि 17 सत्ते आपके 119 होते हैं। अब आप देखो, ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? एक्स की होगी। ये वाली वैल्यू होगी वाई की होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ आपसे बोला है एक्स क्या है? ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू रख दो यहाँ। तो क्या रखेंगे वैल्यू? देखिएगा, 3 वाई की वैल्यू कितनी है? 7 है, माइनस एक्स की वैल्यू आपकी 17 है। ये कितना हो जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा, माइनस 17 कितना रह जाएगा आपका? 4 रह जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां बताइएगा रूट 64 और रूट 36 का आपको लघुत्तम समापवत्य आपको निकालना है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो पहला तरीका क्या होता है, पहले आप इनको रूट से बाहर ले लो। तो देखो 36 से जो रूट से बाहर आएगा 6 होगा, 64 बाहर आकर के कितना होगा? 8 होगा। इनमें देखो किस संख्या का दोनों में भाग जाएगा। अब दोनों का भाग देख देख लो, देखो 24 में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन हमें क्या लॉस्ट चाहिए ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। करके देख लो आप, इसके जब फैक्टर करो क्या कितना आएगा? 2 गुणा 3 आएगा। इसके जब फैक्टर करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 आपका आ जाएगा। कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है। अब जो बच गया है वो भी आप लिख लो, कितना बच गया है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 दूनी आपका कितना हो जाएगा? यहाँ 24 आपका हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है 3:2 है, और उनका जो एलसीएम है वो 96 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो दो संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। इनका अनुपात कितना है? 3 है, और इनका अनुपात 2 है। जब इनको आप रेशियो से बाहर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 3a हो जाएगा, और ये आपका 2a हो जाएगा। एक मैंने वेरिएबल ले लिया है a, आप चाहो तो x ले सकते हो। इनका जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? a है, और जो कॉमन नहीं आता उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा? ये 6 आपका आ जाएगा, यानी 6 है।
ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा और ये किसके बराबर है 96 के बराबर है। तो 6 से काटेंगे कितनी बार 16 बार जाएगा, एक ही वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। अब आपसे पूछा क्या बड़ी संख्या, तो बड़ा रेशियो क्या है आपका 3a ही तो है, देखो 3a है। तो जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या करेंगे, इसमें जब 3 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ ये 48 आपका आ जाएगी, यानी बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 48 होगी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 148 और 370 का महत्तम समावर्त है। महत्तम समावर्त है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। महत्तम समावर्त का मतलब क्या होता है आपका HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका मतलब होता है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, यानी आपको एक इनमें से ऐसा नंबर चूज करना है जिसमें इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसमें क्या होगा इन दोनों में भाग चला जाएगा, वही क्या होता है इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप इनके फैक्टर कर लो। 148 के अगर आप फैक्टर करोगे, 148 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या फैक्टर कर सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा ये आपका 37, ये फैक्टर कर सकते हो। 370 के क्या कर सकते हो, 370 के जब आप फैक्टर यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 गुणा 5 गुणा आपका कितना आ जाएगा 37 आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे। आपको निकालना है HCF, एलसीएम मत निकालना, HCF आपसे पूछा है। कॉमन क्या है आपका 2 है, जो कॉमन होता है वही क्या होता है आपका HCF यहाँ होता है। और एक आपका देखो 37 कॉमन है, कितना 37 कॉमन है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 74 आपका आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा 12 39 54 का आपसे क्या पूछा है, मा सा पा, यानी HCF आपसे पूछा है। देखिएगा कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट अब हम निकालेंगे। तो देखो जब आप इसके फैक्टर करोगे क्या आपके फैक्टर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा 3 आएंगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे 3 गुणा 13 आपके होंगे। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे 3 गुणा आपके 18 होंगे। ठीक है, अब हमें क्या तीनों में कॉमन देखना है, तो इन तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है आपका 3 है, एक ही नंबर है वो क्या है 3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इनका, यही आपका क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपसे बोला गया है 245 175 385 का आपको मा सा पा, यानी आपको HCF आपको निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे बताइएगा, बताइएगा कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि आप इनका अंतर ले लेके निकाल दो, तो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर अंतर नहीं लेना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप पहले इनको क्या सीक्वेंस से लगा दो। सीक्वेंस से पहले कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 175 में आपको दो तरीके बताऊंगा कैसे करेंगे। आपका कितना है 245, यहाँ ये आपका कितना है 385, इनका जो आपका अंतर है वो कितना है, देखो 0 है, और 24 में से जब आपके 17 जाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 70 आ जाएंगे। बोलो आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो। यहाँ पर देखो इनका आप अंतर देखो, इनका जब आप अंतर देखोगे यानी डिफरेंस देखोगे तो 0 आएगा, 8 में से 4 जाएंगे 4 आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 इनका भी देखो डिफरेंस देखो कितना है, अब बोलोगे सर 70 का डिफरेंस है। अब 70 में देख लो किससे भाग जाएगा, आप कहोगे सर 25 से नहीं जाएगा और 5 से भी जाएगा लेकिन 7 से भी जाएगा, लेकिन जो है आपका दोनों को मिलाकर के 35 है, तो 35 से क्या होगा भाग चला जाएगा, इसका आंसर 35 आ जाएगा। एक और तरीका देखिएगा, एक और तरीका क्या है, आप इनके फैक्टर कर लो। ठीक है, पहले आप कहते हैं 245 के जब आप फैक्टर करोगे क्या आएंगे इसके फैक्टर, जरा देखिएगा। 245 के जब आप फैक्टर करोगे पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 5 चौक 20 आपका हो जाएगा, और 5 नम 45 और कितना आ जाएगा 49, और 49 के भी आप फैक्टर कर लो, क्या जाएंगे 7 × 7, यही तो आपके होंगे। और अब 175 के आप फैक्टर कर लो, जब आप 175 के जब आप फैक्टर करोगे कितना आएगा, देखो 5 × 7 आ जाएगा, 25 और 25 सत्ते आपके 175 होते हैं। यहाँ पर जब आप इसके फैक्टर करोगे तो पहले आप इसमें 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 आपका हो जाएगा, यानी कितना जाएगा फिर 7 × 11 आपका आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है HCF, तो आपको क्या देखना है कॉमन, तो कॉमन क्या है, सिर्फ देखो यहाँ एक 5 कॉमन है और देखो यहाँ पर ये वाला 7 कॉमन है, यही तो कॉमन है, इनके अलावा कोई कॉमन है ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे कर दो, बना इस तरीके से कर दो। यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर है तो आप अंतर लेके करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 12 × 15, 15 × 21 और 21 × 12, इनका आपको HCF निकालना है यानी कॉमन। बताइएगा क्या आएगा,
आपका एचसीएफ सिर्फ देखिएगा, इसके जब आप फैक्टर आप यहाँ करते हो 12 के और 15 के भी कर लो, तो 12 और फैक्टर को जब आप करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट वो आप देखिएगा, ध्यान से देखो। इसके जब आप फैक्टर करोगे कितना आपका आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 आ जाएंगे। इसके जब फैक्टर करोगे इंटू में ही है तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा। इसके जब फैक्टर करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा। और 21 के जब आप फैक्टर करोगे तो आपका 3 गुणा 7 आ जाएगा। 21 के यहाँ पर जब फैक्टर करोगे तो आपका 3 गुणा 7 आएगा। और 12 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 गुणा आपका 3 आ जाएगा। कॉमन क्या है दोनों में, बस आपको पहले ये देखना है। तो देखो, अगर इस वाले 3 की बात करते हैं, ये वाला 3 आपका यहाँ से आ जाएगा इंटू, यहाँ पर देखो एक ये 3 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, तो ये इंटू में 3 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो कितने बच्चों के समझ में आया है, कमेंट करके बताइएगा किनके समझ में आया है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब ये बड़े बड़े नंबर आ गए हैं तो भाई यहाँ तो दिक्कत होगी, यहाँ तो दिक्कत होगी। यहाँ देखो आपको दिया है 1683 दिया है, 2244 दिया है और 5049 का महत्तम समावर्त है। अगर x है तो उसके अंकों का आपको योग निकालना है, अंकों का योग। तो पहले के नियम क्या होता है, आप इनको सीक्वेंस से लगा दो, तो ऑलरेडी पहले से सीक्वेंस से लगे हुए हैं। कैसे करेंगे देखो, 1683 कॉमा 2244 और आपका 5049, यही तो है आपका। इनका जब आप ये अंतर देखोगे तो आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इतना आ जाएगा। इनका जब आप यहाँ से अंतर देखोगे तो इनका अंतर कितना आएगा, देखो 5 आपका आ जाएगा। देखो 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे, 4 में से 4 जाएंगे आपके 0 आपके आ जाएंगे। और 50 में से 22 जाएंगे, 50 में से जब 22 जाएंगे तो आपके 28 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और इसके भी आप फैक्टर कर सकते हो। इसके फैक्टर क्या करोगे आप, 5 इंटू 561 आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो दोनों में एचसीएफ आपको पहले क्या निकल गया आपका, 561 आपका एचसीएफ आपका आ गया। अब 500 जो 61 आया है, इन्हीं के क्या निकालना है आपको, अंकों का योग निकालना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। यानी जो अंकों का जो आपका योग होगा वो कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ बताइएगा 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका आपको एचसीएफ निकालना है। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो कैसे निकालेंगे, 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का एचसीएफ। अगर यहाँ आपसे एलसीएम पूछा होता, एलसीएम, तो भैया एलसीएम क्या होगा आपका 117 ही होता। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एचसीएफ। तो जो आपका 117 है, इनके क्या कर लो आप, फैक्टर कर लो। अब इसके फैक्टर क्या करेंगे बताइएगा। अब देखो इसके फैक्टर क्या करेंगे, इसके आप फैक्टर को पहले आप इसको फैक्टर करके देखोगे और फिर उसमें देखोगे कि भैया इनका एचसीएफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 117 के जब आप फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा, देखो 13 नम्मा 117 होते हैं। इनके बीच देखो कोई चीज कॉमन है क्या, आप बोलोगे सर कुछ नहीं है सिवाय 1 के, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि 51 और 85 का महत्तम समावर्त है आपका 51m माइनस 85 है के रूप में निरूपित किया जाता है, तो आपको m की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखो 51 और 85 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, दोनों का आप अंतर ले लो और अंतर से पता चल जाएगा किसमें किससे भाग जाएगा। ठीक है, अगर अंतर नहीं लेना चाहते तो आप फैक्टर कर लो। इसके 51 के जब आप फैक्टर करोगे 51 के, तो क्या आएंगे, 3 गुणा 17 होगा क्योंकि 17 थी 51। 85 के जब आप यहाँ फैक्टर करते हो तो कितना आता है, 17 पंजे 85। तो जो इनका कॉमन है वही क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 17 के बराबर आपको एचसीएफ रखना है। और ये जो आपका एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है आपका, 51m माइनस 85 आपको दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके आपको यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 17 प्लस का 85 बराबर क्या हो जाएगा, 51m आपका हो जाएगा। इसको घटाओ कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा और ये आपका 51m हो जाएगा। 51 से ये 2 बार चला गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ 2 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इतना प्यारा सवाल है ये। भाई साहब कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, सभी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समावर्त क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, आपने कहीं नहीं देखा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरीके से फॉर्मेट में सवाल आता है और इनकी पावर क्या है, ऑड है, तो क्या करो आप इनका एचसीएफ ले लो। इनकी जो पावर है इनका आप एचसीएफ लोगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो किसी की भी पावर बना दो, 3 की पावर 5 माइनस 1, बस आपको इतना लेना है। जो इनकी जो पावर है उनका एचसीएफ लेके इसी की पावर बना देना है। तो 3 की पावर 5 क्या होता क्या है आपका, ये बताओ क्या होता है, 243 होता है। इसमें से आप 1 घटाओगे
तो आपका 242 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, दो संख्याओं का आपको लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है 78 है और उनका जो महत्तम समावर्त है वो 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा सवाल है ये। देखो पहली, इसका एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम के और ये एचसीएफ के। बोलो बात समझ में आ रही है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली, एलसीएम को एल ले लिया और एचसीएफ को मैंने एच ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है। लघुत्तम समावर्त का मतलब एलसीएम कितना है आपका 78 है और उनका जो महत्तम समावर्त है वो कितना है 13 है। तो एक संख्या 26 है, एक संख्या यानी ए की वैल्यू 26 दी है तो बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे आप, इसका भागी तो दोगे इसमें, यानी आपको करना क्या है 78 इंटू 13 कर देना है और यहाँ नीचे 26 लिख देना है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और 26 से ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 26 से ये आपका 26 से जब आप इसे काटोगे तो ये आपका 3 बार जाएगा और 13 ये आपका 39 आ जाएगा, यानी दूसरी जो संख्या होगी वो 39 होगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 36 और एन के मासाला, यानी दो संख्या, एक 36 है और एक संख्या एन है। ठीक है, और उनका जो एचसीएफ है यानी मासा पा है और लासा पा है वो क्रमशः दिया हुआ है 9 और 180 है। तो एन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 36 का भाग दे दो। तो करना क्या है, देखो 9 गुणा आपका 180 आपका आ जाएगा, डिवाइड में आपको कितना करना है 36 करना है। बोलो बात समझ में आई है नहीं है आपके। बोलो बात समझ में आई। तो 36 से जब आप इसे काटोगे तो 36 से 5 बार, 36 पंजे 180 और 9 पंजे 45 आपका आ जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या आपने एन यहाँ मानी है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 45 यानी 45 हो जाएगी। यहाँ आपसे बोला है दो असहभाज्य संख्याओं का लासा दिया हुआ है। ठीक है भाई, लासा दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या आपकी 29 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो ये दोनों संख्याओं का क्या है, दो असहभाज्य संख्याओं का जो लासा है ये आपको दिया हुआ है। अब दो असहभाज्य संख्या जो होती हैं उनका लासा आपका जो संख्या होती है वही होती है। और अगर बात करते हैं यहाँ एचसीएफ की तो वो क्या होता, तो वो उनका वन होता है। इससे पहला वाला जो सवाल है ध्यान से देखिएगा, इससे जो पहले वाला सवाल है उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है। इससे जो पहले वाले सवाल में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है आपका वन होता है। ठीक है, देखिएगा ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि दो असहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 117 है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम आपसे पूछेगा तो वो संख्या ही होंगी, जबकि अगर एचसीएफ पूछेगा तो हमेशा क्या होगा आपका वन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके, हमेशा क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। तो यहाँ आपसे दूसरी संख्या पूछी है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इसके एचसीएफ की तो एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। तो क्या करो, वन में मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 638 का। ठीक है, 638 का मल्टीप्लाई करके आप 29 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो 29 से 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 29 से कितनी बार जाएगा, 22 बार चला जाएगा। ठीक है, 29 से 22 बार चला जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, यदि दो संख्याओं का आपको मासा यानी महत्तम समावर्त 2 दिया है और उनका जो गुणनफल है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको 120 दिया है और महत्तम समावर्त आपको 2 दिया है, तो आपसे लघुत्तम समावर्त पूछा है। तो एल बराबर आपसे पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा, जो दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया होगा उसमें आपको एच से भाग देना है। तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 120 दिया है और जो महत्तम समावर्त है वो 2 दिया है, भाग दे दो, आपको पता है क्या आएगा 60 आपका आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है। रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा में 2025 में आया हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 15 और 25 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल क्या होगा। पहले आपको क्या निकालना है, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे कि भाई 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, तो अब ओरल डायरेक्ट करो। एलसीएम क्या होता है कि ऐसा वह नंबर जिसमें क्या हो दोनों का भाग चला जाए। तो सिर्फ 75 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें 25 का भी भाग जाएगा, 25 दिए 75 और 15 का भाग देंगे, 15 पंजे 75, तो क्या आ जाएगा आपका 75 आपका आ जाएगा। वही बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या है, देखो इसके जब फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 5 आएगा, इसके जब फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 5 आएगा। तो कॉमन क्या है, 5 ही तो है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों का क्या कर लो आप, मल्टीपल कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। दो संख्याओं के मासापा और लासापा क्रमशः, यानी आपको ये एचसीएफ दे रखा है, ये एलसीएम दे रखा है, 75 और 500 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो
भागफल कितना 75 आता है। मान लो कोई एक पहली संख्या ए है, इसमें क्या है 75 से भाग दिया जाता, 3 से जब भाग दिया जाता है, 3 से इसमें भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है आपका, तो कितना आता है 75 आपको आता है। तो जो संख्या पहले आप वो निकाल लो, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 तिया आपके कितने होते हैं 225 आपके होते हैं। यानी जो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 225 हो जाएगी। अब आपसे दूसरी संख्या पूछिए यानी बी, तो क्या करो, जो लासा दिया है और मासा दिया है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 75 गुणा 450 और यहाँ आपका आ जाएगा 225 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आपके? कैलकुलेशन बहुत आपको अच्छी करनी चाहिए। 225 से ये 2 बार चला जाएगा, 225 दूनी आपका 450 होता है और 75 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा यानी 150, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई है नहीं है ये? अगर आपके बात समझ में आई है तो आप हमें सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सहित तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।